नमस्ते, मैं अविचल दुबे। बीते 1.5 साल यानी कि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच भारत में जो कोरोना से मौतें हुई हैं उसको लेकर अब एक बड़ा दावा किया जा रहा है। वॉशिंगटन के CJD यानी कि सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने ये दावा किया है कि भारत में जो मौतें हुई हैं वो करीब 50 लाख है। ये वाकई एक बड़ा आंकड़ा है और इसको एक त्रासदी बताया है। इसको लेकर जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिस पर ये दावा किया जा रहा है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। वो ये कि पहले जो सीरो सर्वे हुआ है इस स्टडी को लेकर, इस दावे को लेकर, वो घर घर जाकर हुआ है। दूसरा ये कि स्टेट लेवल और कॉरपोरेशन लेवल यानी कि निगम निकाय जो होते हैं उनके लेवल पर जाकर ये आधिकारिक आंकड़े जुटाए गए यानी कि ऑफिशियल डाटा जुटाया गया है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं उसको भी इसमें एक हिस्सेदारी माना गया है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की इस रिपोर्ट में जो बातें की गई हैं यानी कि जो अनुमान लगाए गए हैं मौतों के, वो 3 स्तर पर लगाए गए हैं कि मिनिमम कितनी मौतें हुई हैं या फिर मैक्सिमम कितनी मौतों का अनुमान लगाया जा सकता है। उसको हम आसानी से आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये ऐसे वक्त में स्टडी सामने आई है जब भारत से निकला एक वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, पूरी दुनिया में कहर बन रहा है और ख़ासकर अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका का जो इलाका है वहाँ पर डेल्टा वेरिएंट का कहर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ब्रिटेन में भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं। साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, वियतनाम है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर भी डेल्टा वेरिएंट का कहर बहुत ज़्यादा बनकर दिख रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, वो ये है कि CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, अमेरिका की एक एजेंसी, जिसने ये साफ तौर पर बताया है कि इसमें जो मौतों का अनुमान लगाया जा रहा है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो दुनिया भर में हो, वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली थी। यानी कि 99% मौतें उन लोगों की हुई हैं जिन्होंने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं लगाई थी। अच्छा, तो अब इस रिपोर्ट में जो ट्रेंड्स बताए गए हैं, अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं, जो 50 लाख मौतों तक पहुंचा है, जो भारत में वर्तमान में 4,20,000 मौतें हैं सरकारी तौर पर, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है इस रिपोर्ट के हिसाब से वो 50 लाख मौतों का है। लेकिन उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले हिस्सेदारी में बताया गया है कि जो ट्रेंड्स आए वो राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर और निकाय स्तर पर जो सीरो सर्वे कराए गए हैं उस हिसाब से करीब 34 लाख मौतें तो मिनिमम हुई हैं। इसके अलावा जो दूसरा ट्रेंड है जिस हिसाब से मौतों का आंकड़ा चुना गया है उसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं, चाहे वो भारत के लिए हो चाहे अन्य देशों के लिए हो, पूरी दुनिया के लिए जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं, जो मॉडल के हिसाब से होती हैं, गणितीय मॉडल होते हैं, उस हिसाब से 40 लाख से ज़्यादा मौतें भारत में अब तक हुई हैं। और जो तीसरा ट्रेंड है जिस हिसाब से मौतों का हिसाब लगाया गया है उसमें कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे है। ये एक तरह का एक्सपर्ट के अनुसार एक सर्वे होता है जिसमें ये अनुमान लगाया जाता है, ये तरीका अख्तियार किया जाता है कि किस हिसाब से इस देश में मौतों का अनुपात चल रहा है। भारत में जिस हिसाब से मौतें हुई हैं उसमें 2 गलतियां इस स्टडी में सामने आई हैं। उसमें ये कि पहली लहर में जो हमने कम मौतें मानी थी उससे कहीं ज़्यादा मौतें हुई। एक्सपर्ट्स के अनुसार करीब 20 लाख मौतें पहली लहर में ही हो गई। और जो गलतियां, जो लापरवाही पहली लहर में हुई उस वजह से दूसरी लहर में मौतों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस हिसाब से 40 लाख से ये जो तीसरा ट्रेंड है वो 49 से 50 लाख के बीच आ जाता है। यानी कि 50 लाख मौतें अब तक बीते 1.5 साल में भारत में कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ एक ज़रूरी बात और बता देता हूँ कि 2 महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताया गया था कि भारत में जिस तरह की स्थिति है उस वक्त भारत में दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही थी और स्थितियाँ बहुत ख़राब थीं। उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि जो मौतें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कई गुना ज़्यादा हैं। बेहद ख़राब स्थिति होने पर 42 लाख मौतों का अनुमान लगाया था जिसको बाद में सरकार ने खारिज कर दिया था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताया था कि जिस तरह से मौतें हो रही हैं उसमें अगर सामान्य स्थिति को भी माना जाए तो 6 लाख मौतें तो हुई हैं और ख़राब स्थिति को माना जाए तो 16 लाख मौतें हैं। और बेहद ख़राब स्थिति जो वाकई भारत में थी
उस हिसाब से 42 लाख मौतों का अनुमान लगाया गया था। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें भी अनुमान लगाया गया कि भारत में बेहद ख़राब स्थिति होने पर अब तक यानी कि बीते 1.5 साल में 50 लाख मौतें कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। वाकई इसे एक त्रासदी का नाम दिया गया है